आज का टॉपिक है हमारा उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब पहले समझो कि क्या होता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलने को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। और इस उत्सर्जन में जो भी अंग काम आते हैं, जो अंग हमारा उत्सर्जन को करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। ठीक। जैसे देखते हैं हम लोग कि हमारे शरीर में कौन कौन सा ऐसा अंग है जो हमारे उत्सर्जन की क्रिया को सफल बनाता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनता है उसको जो है सो बाहर निकालता है। ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा त्वचा। क्या आता है? त्वचा का काम है पसीना, सीलम और नमक। जैसे पसीना देखते होगे तुम लोग, गर्मी का अभी मौसम चल रहा है तो अभी पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो पसीना भी एक तरह का क्या है? हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है। तो इसको भी बाहर निकालना बहुत जरूरी है। सीलम। सीलम क्या है? सुबह सो करके जब उठते होगे तुम लोग तो देखता होगा नाक के ऊपर चिपचिपा लगता है। तेल के जैसे तैलीय पदार्थ होता है ये। ठीक है। तो सीलम भी हमारा क्या है? त्वचा से बाहर निकलता है। उसके बाद शरीर से नमक भी निकलता है। जैसे गर्मी का मौसम भी चल रहा है, पसीना ज्यादा निकलता है, तभी ब्लैक कपड़ा पहनना, देखना फिर ब्लैक जो है सो पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है? पसीना निकला और उससे जो नमक था वो हमारा दिखने लग जाता है ब्लैक वाला में, व्हाइट वाला में नहीं दिख पाता है। ठीक है। उसके बाद है फेफड़ा। फेफड़ा चैप्टर तो लोगों को हम पढ़ाए थे। फेफड़ा जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ है। वाष्प, भाप, और बलगम जो खखार आता है। देखता होगा ठंडा के मौसम में जो बुजुर्ग लोग रहता है एक बोरसी रख लेगा और पूरा जोर लगा करके फेफड़ा के मदद से पूरा एकदम क्या कर देगा? खतरनाक रहता है। वो लोग जो देखता होगा बोरसी में कोड़ लेगा, उमें थूक के उमें झाप देगा। बुजुर्ग लोग एक देखे थे हम। हाँ, अरे नहीं जी, एक देखे थे हम बूढ़ा को पूरा एकदम गंधाई दिया था, पूरा एकदम थूक के बोरसी। तापने का मन नहीं कर रहा था वो बोरसी में, समझ गया? इतना खतरनाक कर दिया था। नहीं देखा था। हाँ, जो बुजुर्ग थोड़ा ज्यादा बुजुर्ग होता है, जो चल फिर थोड़ा कम पाता है, वो सब इस तरह का काम ज्यादा करता है। चलो, उसके बाद हमारा है बड़ी आंत। पाचन वाला चैप्टर में तुम लोगों को हम पढ़ाए थे कि बड़ी आंत में जो है सो अन्न पचा भोजन जाता है और वहीं से जो है सो बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में चला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते थे? काइम कहते थे। क्या कहते थे? काइल लिख दिए। काइल तो हमारा होता है पेट से निकला हुआ भोजन। किससे? पेट से निकला हुआ भोजन को जो उल्टी के तौर पर निकलता है उसको हम लोग काइल कहते थे। और जो अपशिष्ट के मल के रूप में निकल रहा है उसको क्या कहते थे? काइम। तो बड़ी आंत भी क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ को निकालने वाला अंग है, मतलब उत्सर्जी अंग है। ठीक। उसके बाद यकृत। यकृत क्या है कि ये जो है सो अमोनिया, हमारे शरीर में अमोनिया बनते रहता है और ये जो है सो बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत खतरनाक से यूरिया में कम खतरनाक बना देता है। मतलब यूरिया जो है सो कम खतरनाक है किससे? अमोनिया से। और अमोनिया जो है सो ज्यादा ही खतरनाक है हमारे शरीर में। हाँ, सबके शरीर में। अब यूरिया क्या है? देखो, जो वृक्क है, किडनी, किडनी जो है सो यूरिया को पेशाब का उत्सर्जन, मतलब पेशाब में क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। और वो यूरिया कहाँ से आया? अमोनिया से। कहाँ से आया? और अमोनिया हमारे शरीर में अभी बताएं कि बनते रहता है। जैसे हम लोग भोजन खाएं, पानी पिए, तो अमोनिया क्या होता है? बनते ही रहता है। तभी जाकर के अमोनिया हमारा यूरिया में बदल जाता है और यूरिया जो है सो पेशाब से बाहर निकल आता है। ठीक है। तो इस वृक्क को, जो हमारा किडनी है, इसको बताया गया है मुख्य उत्सर्जी अंग। क्या बताया गया है? मुख्य उत्सर्जी अंग। अभी हम लोग जो है सो ज्यादा डिटेल से किडनी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, तो ये वाला फिगर हम पिछला क्लास में तुम लोगों को बताए थे कि उत्सर्जन अंग में कौन कौन सा और क्या क्या पार्ट होता है। एक जोड़ा हमारा क्या होता है? किडनी होता है।
है ना, जिसको हम लोग हिंदी में वृक्क कहते हैं। एक चीज तो लोग नोटिस करके रखना कि लेफ्ट वाला किडनी जो होता है वो थोड़ा ऊपर होता है और जो राइट वाला किडनी होता है वो थोड़ा नीचे होता है। किसके वजह से? यकृत के दबाव की वजह से। यकृत के दबाव की वजह से बराबर होता है नहीं, दोनों साइज में लगभग सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन होता है। लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर और राइट वाला थोड़ा नीचे होता है। किसके वजह से? किसके वजह से? यकृत के दबाव की वजह से। यकृत हमारा इस साइड होता है, उसके दबाव की वजह से ये राइट साइड वाला थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग अभी पढ़े कि जो मूत्र होता है वो हमेशा बनते ही रहता है, तो हमेशा तो निकलना ये सही नहीं है ना, इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखा जाए, तो इसीलिए बनाया गया है मूत्राशय। तो लोग हम बताए थे कि भगवान हम लोगों को बहुत सोच समझ के बनाया, किसी तरह का कोई समस्या ना आए ऐसा सोच समझ के बनाया। अब हाथ से बनाया है कि कोई लेबर उबर हायर करके बनाया है? हाँ देखो, अब हम लोग का गलत खान पान के वजह से वो सब आ जाता है ना। अब भगवान तुमको थोड़ी बोला है कि तू पिज्जा बर्गर खाओ, नहीं कहा है जी। हाँ, तो जो अच्छा चीज है वो चीज खाओ तो देखो कोई बीमारी नहीं आएगा। लेकिन आजकल अच्छा चीज मिलता ही नहीं है। हम लोग बढ़िया चीज खाएंगे, अब पता नहीं उसको किस तरह से उगाया गया है। हम लोग उगाने में भी हम लोग जो है सो उर्वरक वगैरह का यूज कर लेते हैं। हाँ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इस सब का यूज कर लेते हैं। चलो, तो उसके बाद जो नली हमारा जो सो किडनी से मूत्राशय तक जाता है उसको हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी। इसकी भी संख्या 2 होती है, एक बाईं तरफ और एक दाहिनी तरफ। तो बाईं तरफ वाला बोलते हैं बाईं मूत्रवाहिनी और दाहिनी तरफ वाला दाईं मूत्रवाहिनी। ठीक है, जहां मूत्र स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं? मूत्राशय, और जिस रास्ते से निकलता है उसको कहा जाता है मूत्रमार्ग। तो अभी हम लोग मेनली पढ़ेंगे वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में, जो कि हमारा एक उत्सर्जी अंग है, वो भी मुख्य उत्सर्जी अंग। ठीक है, ये हमारा किडनी है। इसका आंतरिक बनावट देखो इस तरह का होता है। इसमें 2 लेयर होते हैं, अंदर वाला और बाहर वाला। बाहर वाला को हम लोग कार्टेक्स कहते हैं, और जो बीच का पार्ट है ये क्या होता है? मेडुला। एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेडुला। इस तरह से तुम लोग याद करके रखना। उसके बाद ये जो हमारा प्रवेश द्वार होता है, जो हमारा प्रवेश द्वार होता है उसको कहते हैं रेनल हाइलम। क्या कहा जाता है? रेनल हाइलम। इसके बारे में थोड़ा अभी और जानेंगे हम लोग कि वृक्क हमारा जो है सो क्या है? एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग। इसका काम है रक्त को छानना। रक्त को, हाँ, रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। लेकिन छानने का मतलब यहाँ शुद्धिकरण का नहीं है। हम लोग फेफड़ा वाला चैप्टर में पढ़ लिए थे कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा में स्थित कुपिका करता है। तो यहाँ छानने का मतलब शुद्धिकरण मत समझना, समझ गया? ये शुद्धिकरण का काम किसका होता है? फेफड़ा को। रक्त क्या कर, रक्त को सिर्फ ये छानता है, किडनी शुद्धिकरण नहीं करता। ठीक, उसके बाद किडनी का अगला काम है पेशाब का निर्माण करना। पेशाब का निर्माण करना और पीएच वैल्यू को नियंत्रण करना। पीएच वैल्यू का मतलब जैसे कुछ हम लोग अम्लीय पी लिए या क्षारीय पी लिए, तो उसको उदासीन करके, मतलब अम्लीय और क्षारक को जो है सो उदासीन करके बैलेंस करके रखने का काम किसका होता है? किडनी का। कोई भी उत्सर्जी वाला पदार्थ है, चाहे पसीना हो या खखार हो या मूत्र हो या मल हो, ये सब सारा अपशिष्ट पदार्थ है। किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को लंबे समय तक शरीर में रखना नुकसानदायक होता है, समझिए? इसीलिए इसको समय समय पर त्याग करना जरूरी है, बाहर निकालना जरूरी है, समझ गया ना? चलो, हाँ, एकदम शरीर में रखना ही नहीं है, नहीं तो कई तरह का बीमारी आ जाएगा, कई तरह का। ठीक, चलो आगे। किडनी का काम है जहर को निष्क्रिय कर देना। जहर को निष्क्रिय कर देना। देखो, अगर कोई आदमी जहर खा लेता है या तो बहुत ज्यादा दारू पीता है, तो कौन सा अंग उसका डैमेज होगा? गलत जवाब, ये बच्चा फंस जाता है।
उसका जो है सो सबसे पहला अंग डैमेज वाला होता है यकृत, लीवर। क्या? लीवर, है ना। जहर खा लिया, मर गया, तो उसका पोस्टमार्टम करेगा तो क्या चेक करेगा? उसका लीवर चेक करेगा कि क्या खाया था कि ये मर गया। समझ गया, है ना। बहुत ज्यादा दारू पीता है तो फिर उसका कौन सा अंग डैमेज होगा? पहले लीवर, बाद में किडनी खराब होता है, उस पर भी असर होता है, लेकिन सबसे पहले डैमेज क्या होगा? उसका लीवर। कुछ नहीं, देखो हैबिट नहीं, एक समय में जब उसका जो सो बहुत ज्यादा कमजोर होगा तब उसका जो सो असर करेगा, है ना। चलो आगे। उसके बाद किडनी की संख्या कितना मैं बताया? 2, और इसका भार लगभग जो है सो 140 ग्राम होता है, एगो का 140 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसके बाहरी भाग में एक झिल्ली होता है जिसका नाम होता है पेरिटोनियम, और बाहरी भाग हम बताएं कि इसका बाहरी भाग कार्टेक्स होता है, आंतरिक भाग हमारा मेडुला होता है, एक्स है, ठीक है। और प्रवेश द्वार जहां होता है वो होता है हमारा रेनल हाइलम। रेनल हाइलम ऐसा जगह है किडनी का जहां पर अमोनिया सबसे ज्यादा बनता है। क्या? और अमोनिया जो है सो बहुत खतरनाक, अभी बताए हैं, है ना। है खास नहीं, उसके वजह से नहीं होता है। उसके बाद इसका सबसे छोटी इकाई जो होता है वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? जो कि एक किडनी में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन होता है। एक किडनी में कितना नेफ्रॉन? नेफ्रॉन किडनी का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। हाँ, जिस तरह से शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, लेकिन कोशिका तो लोग पढ़े होगा कि उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, है ना। तो उसी तरह से किडनी का सबसे छोटा भाग क्या है? नेफ्रॉन। कितना होता है किडनी में? लगभग 8 लाख। बेचने उचने वाला काम नहीं बोलो। हाँ, पानी को आराम से सप्लाई कर लेगा। हाँ, अगर हम लोग ये भी निकाल दें, इसीलिए तुमको कहते हैं पहले पूरा क्लास देख लो, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं उधर कि एक किडनी रहेगा तब क्या होगा, 2 किडनी रहेगा तब क्या होगा, दोनों नहीं रहेगा तब क्या होगा। तुम पहले अकबकाने लगता है, तुम पहले सुन लो, क्लास खत्म होगा उसके बाद जय को क्वेश्चन पूछेगा सब बताएंगे। तो लोग हम पहले बता दिए कि इतना बता देंगे कि तुम लोग पास क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, पूछने लायक कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। चलो तो पेशाब में जो है सो 95% जल होता है। कितना परसेंट? 95। और 2% जो है सो उसमें यूरिया होता है। अभी बताएं कि वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया जो सो पेशाब के रास्ते से उत्सर्जित हो जाता है। तो 95% क्या होता है? पानी, और 2% हमारा यूरिया, बचा कितना परसेंट? 3%। 3% उसके साथ अन्य पदार्थ भी होते हैं, है ना। अच्छा, इसका पीएच वैल्यू जो होता है सो 4.8। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि 7, हाँ 7 से अगर कम रहता है तो किसी का पीएच वैल्यू, तो उसका प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय। तो इसलिए इसका स्वभाव कैसा है? अम्लीय है। ये पीले रंग का होता है किसके वजह से? यूरोक्रोम की वजह से। किसके वजह से? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। अक्सर जो है सो पेशाब का रंग पीला होने का कारण है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। और इसका गंध देखता होगा। अच्छा, पीला रंग ठीक बोला वो, जब हम लोग दवा ववा खा लेते हैं तो उस समय पानी पीने के बावजूद जो है सो उसका रंग पीला होता है। और अभी अगर हम लोग स्वस्थ हैं और कम पानी पी रहे हैं तो अभी हम लोग का जो है सो टॉयलेट जो है सो पीला होता है। लेकिन दवा जब खाते हैं, सुनो, जब दवा खाते हैं तो जितना उसको जो सो आवश्यकता होता है दवा का उतना वो यूज कर लिया, लेकिन जितना नहीं अनावश्यक था उसको जो सो पेशाब के रास्ते बाहर कर दिया, तो उसके वजह से भी उसका रंग क्या होता है? पीले रंग का होता है। लेकिन अभी नॉर्मली अगर हम लोग स्वस्थ हैं और उस समय पीला रंग का है तो उसका कारण क्या है? यूरोक्रोम। अच्छा, उसका गंध बहुत ज्यादा होता है ना, किसी देखो, हाँ, उसका गंध किसके वजह से होता है? अमोनिया के वजह से। किसकी वजह से? अमोनिया। देखो, अभी मैं बताया कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है,
लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 2 घंटे। जैसे किसी पब्लिक प्लेस में देखता है कोई दीवार है, वहां लगातार आदमी लोग जो सो पेशाब कर रहा है, तो जब कर रहा है उस समय क्या है? यूरिया है, लेकिन 2 घंटा के बाद फिर दोबारा वो किस में बदल जाता है? अमोनिया में। किस में बदल जाता है? अमोनिया। और उसमें अगर लगातार वैसा काम किया जाए तो इतना खतरनाक अभी होता है ना, अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कोई दीवार को धंसा देगा। हाँ, एकदम दीवार को धंसा देगा, वो इतना हार्ड होता है वो, समझ गया ना? तो गंध किसके वजह से होता है? हाँ, पेशाब में अमोनिया होता है, उसके वजह से क्या होता है? उसका गंध होता है। ठीक, पावर दुनिया हिला के धर देगा जी। हाँ, यूरिया पेशाब में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो कि अमोनिया से कम वो पावरफुल होता है। ठीक है, चलो आगे। किडनी का अब हम लोग जानते हैं बीमारी कि किस तरह का किडनी का बीमारी होता है। पहला है स्टोन, तू लोग सुना होगा पथरी। हाँ, पथरी उसी को कहते हैं किडनी स्टोन, जो कि हमारा कभी किडनी में रहता है, कभी ई वाला मूत्रवाहिनी में रहता है, कभी मूत्राशय में रहता है। तो सबसे खतरनाक होता है किडनी वाला स्टोन, इसको निकालना मुश्किल होता है ना? अगर नहीं निकल पाएगा तो उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। दूसरा, उससे कम, हाँ, और अगर मूत्रवाहिनी में कहीं रहा, मूत्र वाहिनी में अगर कहा, तो इसको लेजर से तोड़ दिया जाता है, लाइट से क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है, और फिर छोटा छोटा टुकड़ा में ये आएगा मूत्राशय में, फिर निकल जाएगा। सबसे कम हार्ड होता है हमारा, सबसे लो कैटेगरी में जो मूत्राशय में होता है, ये किसी कभी ना कभी जो है निकल जाता है। सबसे ज्यादा दर्द किडनी वाला करता है, उससे कम हमारा ये मूत्रवाहिनी वाला। हाँ, पित्ताशय में भी होता है। जब स्टोन होता है तो पित्ताशय को निकाल दिया जाता है, ये हम बताए थे। पित्ताशय में किडनी होता है, ये स्टोन होता है, ये हम नहीं बताए थे। हाँ, हाँ, वो तो होना है। देखो, अगर पेशाब को सही टाइम पर ना निकाला जाए तो उसका फिर से रिसाइकल होकर के, इसको कहते हैं हम लोग पुनः अवशोषण। क्या कहा जाता है इसको? फिर से जो है सो ये रिसाइकल होने लग जाएगा, तो इसीलिए उसको हम समय पर निकाल देना चाहिए। चलो आगे, नेक्स्ट है यूरेनिया। यूरेनिया एक बीमारी है, ये अमोनिया की मात्रा जब बढ़ जाता है तब ये बीमारी हमारा हो जाता है। अगला गठिया। गठिया बीमारी जो है सो नॉर्मली जो बुजुर्ग हो जाता है उन लोगों को हो जाता है ना? जब उन लोगों का हड्डी का यहाँ जो जहां भी ज्वाइंट होता है वहां का जब ग्रीस खत्म हो जाता है तो हड्डी चाय चाय बजना शुरू कर देता है, और चाय चाय बजने के साथ साथ वो घिसना शुरू कर देता है। तब कहते हैं कि नहीं, पैर दर्द, हाथ दर्द, कमर दर्द, ये सब सारा शुरू हो जाता है ना? अरे अभी से तब तुम्हारे अंदर अमोनिया का मात्रा बढ़ गया है, यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ गया है। हाँ वो देखो, अगर ग्रीस खत्म हो जाएगा तो घिस जाएगा जल्दी है। अल्ले अभी बज रहा, देखो तो हाथ यहाँ सुनाइए नहीं देगा। ग्रीस खत्म हो जाएगा तो खर 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 खर। देखो, किडनी जब किसी का खराब हो जाता है तो उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अभी क्वेश्चन आया था कि अगर एक किडनी रहेगा तो क्या वो आदमी जीवित रह पाएगा? बिल्कुल जीवित रह पाएगा। जो काम 2 किडनी कर रहा था वो अकेले किडनी एकदम आराम से कर सकता है, किसी तरह का उसको परेशानी नहीं होगा, कभी नहीं परेशानी होगा। बस एक किडनी होना चाहिए, एक नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। अगर किसी का दोनों किडनी खराब हो गया तो ट्रांसप्लांट कर लेना है। कब? 48 घंटा के अंदर। 48 घंटा के, जैसे कोई मर गया आदमी, उसका किडनी को ट्रांसप्लांट करके लगाना है, तो मरने के जस्ट 48 घंटा के अंदर ही उसका ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हो, अन्यथा वो किडनी फिर बेकार हो जाता है। यदि मरता है तो तुरंत जो है सो उसका क्या हो जाता है? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के दौरान उसका किडनी को गुर्दा भी कहा जाता है ना, तो किडनी को निकाल दिया जाता है। तो नहीं, वो जीवित नहीं रह पाएगा। हाँ, दोनों किडनी नहीं है, पगला है, डॉक्टर बताया था वो मर गया पर ही नहीं मारा सर।
खराब है लेकिन है अभी। हाँ है, ये नहीं है। चलो अब अन्य जीवों में भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा उत्सर्जी अंग होता है। ये हमारा था मानव का, ठीक है। चलो, तो पादप और पेड़ भी क्या करता है, उत्सर्जन करता है। किस रूप में करता है, लाशा या तो गोंद के रूप में। अब पत्ती के द्वारा भी उत्सर्जन करता है, सूख जाता है पत्ती, पीला हो जाता है तो लोग निकल जाता है ना। तो उन लोग जो सो गोंद देखता होगा, मुनगा वाला में निकल जाता है, बबूल वाला में निकल जाता है, उसको खाना नहीं, वो उसका अपशिष्ट पदार्थ है। हाँ, बच्चा लोग आगे देखो, ऐसा जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करता है, जैसे मानव और पशु, मतलब स्तनधारी जीव। स्तनधारी का मतलब तुम लोग हमेशा ये मत सोचना कि महिलाएं, स्तनधारी का मतलब दोनों, महिला पुरुष दोनों। हाँ, सब फिर तुम अकबकाने लगा, अभी जा रहे हैं पंचिम हम। तो बार बार हम कहते हैं पहले तुम सुन लो, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। तो ऐसे जीवों को यूरियोटेली कहते हैं, जो कि यूरिया का उत्सर्जन करता है, जैसे स्तनधारी जीव में मानव और पशु, ठीक। उसके बाद जो यूरिक एसिड को त्याग करता है, जैसे पंछी और सरीसृप, इन लोगों का कोई विशेष अंग नहीं होता है उत्सर्जन करने के लिए, इन लोग मल के साथ ही जो है सो अपना यूरिक एसिड को त्याग देता है। ऐसे में हमारा पंछी और सरीसृप, सरीसृप मतलब जो रेंग करके चलता है, ठीक है, ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिक। उसके बाद मछली और कीट जैसे जीवों को, इन लोग जो है सो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, डायरेक्ट अमोनिया ही निकाल देता है, डायरेक्ट अमोनिया, यूरिया उन लोग बनने ही नहीं देता है ना। तो ये लोग डायरेक्ट अमोनिया को निकाल देता है, इसलिए ऐसे जीवों को अमोनोटेलिक कहेंगे। क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक। अच्छा, कुछ जो है सो ग्वानिन उत्सर्जन करते हैं, जैसे मकड़ी, मकड़ी का उत्सर्जन अंग अलग ढंग से होता है, इन लोग पेशाब की तरह जो सो उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए इसको कहते हैं गोनोटेलिक।